नमस्कार दोस्तों। अभी अभी इजराइल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल इजराइल ने भारत को एक ऐसी मिसाइल का ऑफर दिया है जो सीधे आसमान से जमीन पर वार करती है और जमीन के अंदर बने बंकर को आसानी से तबाह कर देती है। इस मिसाइल का नाम है गोल्डन होराइजन मिसाइल। क्या भारत को मिलने जा रही है ब्रह्मोस से भी तेज और उससे भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल? आखिर यह मिसाइल ब्रह्मोस से कैसे अलग है और भारत के लिए कितनी गेम चेंजर साबित हो सकती है? और क्या वाकई इजराइल इसे भारत को देने के लिए तैयार है? इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि डिफेंस से रिलेटेड हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, गोल्डन होराइजन एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी यह मिसाइल जमीन से नहीं बल्कि फाइटर जेट से लॉन्च होती है। इजराइल ने इस मिसाइल को हाई वैल्यू टारगेट के लिए डिजाइन किया है। इस मिसाइल का काम है अंडरग्राउंड कमांड बंकर को नष्ट करना, गहरे छिपे सैन्य ठिकानों को तबाह करना, दुश्मन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना, न्यूक्लियर रिलेटेड फैसिलिटी को तबाह करना। कुछ ओपन सोर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री की स्पैरो मिसाइल फैमिली से जोड़ा जाता है। दोस्तों, भारत की शान है ब्रह्मोस मिसाइल, लेकिन ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। अब इन दोनों मिसाइलों में फर्क समझिए। ब्रह्मोस मिसाइल जमीन या समुद्र के करीब उड़ती है, यानी जमीन से कुछ मीटर ऊंचाई पर, और यह मिसाइल सीधी दिशा में टारगेट तक जा सकती है और इस मिसाइल की स्पीड सुपरसोनिक होती है। लेकिन अगर हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की, बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहले आसमान में काफी ऊंचाई तक जाती है और फिर ऊपर से सीधे टारगेट पर आकर गिरती है। नीचे आते समय इस मिसाइल की स्पीड मैक 5 या मैक 5 से अधिक हो सकती है। यही वजह है कि बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को इंटरसेप्ट करना ज्यादा मुश्किल माना जाता है। भारत के पास अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लेकिन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल फिलहाल ऑपरेशनल रूप में नहीं है। अगर हम बात करें इजराइल की इस गोल्डन होराइजन मिसाइल की, तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार गोल्डन होराइजन मिसाइल की रेंज लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। अगर इस मिसाइल की रेंज की तुलना ब्रह्मोस मिसाइल से की जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल की मौजूदा रेंज लगभग 800 से 900 किलोमीटर तक है। इस बैलिस्टिक मिसाइल की बड़ी खासियत है कि यह मिसाइल बंकर बस्टिंग क्षमता रखती है, यानी यह मिसाइल जमीन के अंदर बने बंकरों को आसानी से तबाह कर सकती है। अगर कोई दुश्मन जमीन के नीचे छुपा हो तब भी यह उसे आसानी से निशाना बना सकती है। अगर भारत इजराइल से इस मिसाइल को खरीदता है तो संभावना है कि भारत इसे अपने सुखोई 30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगर भारत इस मिसाइल को इजराइल से खरीद लेता है तो भारत को क्या फायदा होगा, अब जरा वो सुनिए। भारत अपने फाइटर जेट के द्वारा दुश्मन के एयर स्पेस में घुसे बिना स्ट्राइक कर सकता है। हाई वैल्यू लीडरशिप टारगेट पर प्रहार किया जा सकता है इस मिसाइल से, और इस मिसाइल से कम समय में निर्णायक कार्रवाई की जा सकती है और लंबी दूरी से आसानी से सर्जिकल अटैक किया जा सकता है। इजराइल ने पहले भी भारत को अत्याधुनिक सिस्टम दिए हैं, जैसे ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार टेक्नोलॉजी आदि। भारत और इजराइल के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच भी रणनीतिक तालमेल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आने वाले रक्षा समझौतों में बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर कोई समझौता हो सकता है, एडवांस लेजर सिस्टम पर बात बन सकती है और लॉन्ग रेंज प्रिसीजन वेपन्स पर सहयोग बढ़ सकता है। हालांकि इस खबर पर अभी तक भारत सरकार या इजराइल की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर भारत इस तरह की ALBM क्षमता वाली मिसाइल हासिल कर लेता है तो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल सकता है। हाई वैल्यू टारगेट स्ट्राइक की क्षमता बढ़ेगी, एयर डिफेंस मजबूत होगा। यह सिर्फ एक मिसाइल की डील नहीं होगी, बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग में बड़ा बदलाव माना जाएगा। अगर यह मिसाइल भारत को मिलती है और सफलतापूर्वक इंटीग्रेट होती है तो ये भारत की एयर पावर को नए स्तर पर ले जा सकती है। गोल्डन होराइजन मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक विकल्प भी है। ब्रह्मोस भारत की ताकत है, लेकिन एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता भारत के शस्त्रागार में एक नई लेयर जोड़ सकती है। अब सबकी नजर होगी, क्या भारत इस डील को हरी झंडी देता है? क्या ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ आएगी? और आने वाले समय में भारत और इजराइल के बीच क्या कोई बड़ा रक्षा ऐलान हो सकता है? आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर हमारे द्वारा दी गई खबर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।